तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में तेज इंडिया की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। ठेकेदार और निगम अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा गोलमाल कर जनता के लिए बनाए जा रहे चिल्ड्रन पार्क में बड़ी धांधली का खुलासा तेज इंडिया ने किया। कालिका माता मंदिर के सामने बनाए चिल्ड्रन पार्क में बाउंड्री वाल को मिट्टी के ढेर पर ही खड़ा किया जा रहा था। ऐसे में यह दीवार कुछ समय से भी गिर जाती और जनता से वसूली कर टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। लेकिन अब ठेकेदार की धांधली तेज इंडिया द्वारा सामने लाए जाने के बाद आज इसमें सुधार करवाकर काम फिर से शुरू करवाया गया। मिट्टी के ढेर को हटाकर अब जमीन में लंबा 2 फीट खोदकर सीमेंट कंक्रीट के साथ दीवार को उठाया जा रहा है, जिससे अब यह दीवार मिट्टी के ढेर के बजाय जमीन के अंदर से बिंब के साथ खड़ी होगी। लेकिन इस मामले में नगर निगम ने ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे में सवाल निगम के जवाबदार अधिकारियों पर भी खड़े होते हैं कि जब यह गलती मानी गई और सुधार किया गया तो ठेकेदार पर निगम ने कार्यवाही क्यों नहीं की। ऐसे में इस ठेकेदार के इस गोलमाल में निगम के अधिकारियों की मिलीभगत पर भी संदेह होता है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। 2 नंबर से चलने वाली जानकीनाथ की 5 बसें जब्त होने के बाद अब परिवहन विभाग की भी नींद खुल गई है और परिवहन विभाग बस मालिक से टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। तेज इंडिया ने 2 नंबर से चलने वाली 5 बसों के खुलासे के बाद परिवहन अधिकारी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पुलिस की डिमांड के आधार पर टैक्स की जानकारी जो विभाग को दी जाएगी उसके तहत टैक्स भरवाने की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस से प्राथमिक जानकारी मंगवाई गई है, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि विभाग के पास इन बसों की टैक्स फिटनेस बीमे संबंधित जानकारी तक नहीं है, जबकि सड़क पर दौड़ने वाले हर वाहन की जानकारी इसी विभाग के पास रहती है। ये आप लोगों के माध्यम से ही और पुलिस के माध्यम से संज्ञान में आया कि 2 नंबर से 5 बसें ऑपरेट हो रही थी, जानकीनाथ बस करके हैं। तो उस संबंध में पुलिस से हमने जानकारी मंगाई है, प्राथमिक जानकारी, ताकि उस पर टैक्स को लेके और कितनी डिमांड निकल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, वो डिमांड निकाल के उससे वो भरवाया जा सके। तो जानकारी अभी आई नहीं है वहाँ से, जैसे ही जानकारी आएगी कार्रवाई की जाएगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में ग्रामीण विधायक का अनोखा अंदाज सामने आया। वहीं पूरे मामले में मंडी प्रशासन की भी संदिग्ध भूमिका पर सवाल उठते हैं, जिसकी जांच खुद एसडीएम ने करने की बात कही है। दरअसल रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में सोयाबीन मंडी से भरकर बगैर किसी रसीद व अनुज्ञा के ले जाया जा रहा है। ग्रामीण विधायक ने सालाखेड़ी पुलिस चौकी के पास ट्रक को रुकवाया और जब मंडी से दी जाने वाली रसीद मांगी तो ट्रक चालक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दे पाया। ऐसे में ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने एसडीएम को सूचना दी और एसडीएम को मौके पर बुलाया। मामले में एसडीएम ने मंडी में सीसीटीवी चेक करवाया, जिसमें सोयाबीन से लदा ट्रक मंडी से ही सोयाबीन लेकर बाहर जाना पाया गया। एसडीएम ने ट्रक जब्ती में लेकर व्यापारी पर कार्रवाई की बजाय कहीं। वहीं पूरे इस मामले में मंडी प्रशासन संदेह के घेरे में है। इसके लिए भी एसडीएम ने जाँच की बात कही है। जानकारी क्या है, मैं तो हमारे माननीय कृषि मंत्री जी कमल जी पटेल आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं जावरा जा रहा था और अचानक ये गाड़ी दिख गई। हमने गाड़ी रुकवाई तो ड्राइवर से पूछा कि अनुज्ञा के साहब, गाड़ी के अनुज्ञा वगैरह कागज़ वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैंने कहा गाड़ी कहाँ से आई, कि मंडी से आई। मैंने कहा मंडी वालों ने आपको अनुज्ञा दी होगी, कि कोई अनुज्ञा नहीं, कोई कागज़ नहीं साहब। मैंने कहाँ जा रही, तो क्या आईटीसी खाली करने जा रही। तो मैं तो डेली जाता हूँ खाली करने, कोई कागज़ वागज़ आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने रुकई, हमारे प्रशासक महोदय जो एसडीएम साहब हैं गहलोत जी, उनको मैंने फ़ोन लगाया। मैंने कहा साहब बिना कागज़ के बिना अनुज्ञा के ये गाड़ी यहाँ से निकली है मंडी, रतलाम कृषि मंडी से, तो आप जल्दी से आए और कार्रवाई करें इसके खिलाफ, क्योंकि जो टैक्स लगता है तो कहीं ना कहीं शासन का ये नुकसान हो रहा है, शासन के साथ धोखाधड़ी है। जो है माननीय विधायक जी रतलाम ग्रामीण के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई ट्रक जो है सोयाबीन का वो मंडी से बिना वहाँ के अनुज्ञा के लिए जो है बाहर निकला है और उसके द्वारा टैक्स वगैरह और ये सब जो है नहीं चुकाया गया है। तो उस सूचना पर हम जो है मौके पर पहुंचे, साथ में मंडी प्रशासन के लोगों को, सचिव और वहाँ के इंस्पेक्टर वगैरह को बुलाया था और उसका जब देखा तो उसमें देखा गया कि उसके द्वारा उस समय तक अनुज्ञप्ति जारी नहीं हुई थी। तो उसको लेकर फिर मंडी के सीसीटीवी फुटेज वगैरह की भी जांच वाँच की गई। उसमें भी पाया गया कि ये लोग जो है एंट्री गेट से वहाँ से ट्रक को निकाला गया है। तो उसमें एक तो ये है कि बिना चूंकि टैक्स चुकाया वो गया है, तो उसका प्रकरण व्यापारी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं और उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे जुर्माने की। साथ साथ में ये भी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से मंडी कर्मचारी भी इसमें लिप्त हैं और अगर वो इसमें पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।
केंद्र सरकार के नए कानून के चलते अलीराजपुर जिले की दोनों मंडियों में पिछले 3 महीने से अनाज के एक दाने की भी आवक नहीं हुई है। किसान अपनी उपज मंडी के बाहर ही व्यापारी को बेच रहा है, जिससे मंडी की आय ही नहीं हो रही है, लेकिन किसानों को मंडी टैक्स का सीधा फायदा होते नजर आ रहा है। पिछले वर्ष जोबट की मंडी में करीब 5 लाख क्विंटल अनाज खरीदा था और मंडी को 2 करोड़ की आय हुई थी, लेकिन वर्तमान में मंडी में पिछले 3 महीने से आवक शून्य है। 5 जून 2020 से मंडी के नए अध्यादेश के अनुसार यदि व्यापारी मंडी के बाहर खरीदी करता है तो उसे मंडी टैक्स में छूट रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि अलीराजपुर की दोनों मंडी में करीब 27 कर्मचारी हैं, जिनके वेतन के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि इनके वेतन का भुगतान मंडी की आय से ही होता है। सरकार ने किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए नया मंडी एक्ट लागू किया है, लेकिन सरकार के इस निर्णय से अलीराजपुर जिले की दोनों मंडियों के हालात खराब हैं। केंद्र सरकार के जो 5 जून 2020 से जो अध्यादेश लागू हुआ है, उसमें मंडी प्रांगण के बाहर कृषि उपज में छूट हो गई है, कोई शुल्क नहीं है। इस कारण मंडी प्रांगण के अंदर कोई व्यापारी और कोई किसान नहीं आ रहा है, सभी माल कृषि उपज बाहर बिक रहा है। सर आवक भी शून्य हो गई है और उसी वजह से मंडी की आय भी जीरो हो गई है। विगत 4 माह से मंडी की आय जीरो है और वर्तमान में मंडी कर्मचारियों के सामने अभी हमारे वेतन भत्तों की समस्या है, जिसके लिए मंडी कर्मचारी संघ ने हड़ताल करके मांग रखी थी कि शासन से कि मंडी के कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।